कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग में। आज हम चूज करेंगे हाउ टू चूज टाइम फ्रेम, कि कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, और कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम कैंडलस्टिक पैटर्न को एक ड्रॉ एंड लाइन ड्रॉ करके कितने 30 मिनट्स में वेट करके हम ट्रेड सेटअप करेंगे। एक अगर आपके पास बिगिनर के लिए अगर 10,000 से अगर ट्रेड अगर करते हैं आप, तो अगर डेली का अगर 1,000 रुपये प्रॉफिट भी करते हैं तो आप मतलब कि मान लो कि दिन का 10% निकाल रहे होते हैं आप। तो आज इसी वीडियो में ये सभी चीज जानेंगे आज अच्छे तरीके से। हे हाय हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है द गीगा ट्रेडर चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैं डेली बेसिस में ट्रेडिंग से रिलेटेड कंटेंट लाता रहता हूं। किसी ने मुझे ऑफलाइन पूछा कि आप कैसे ट्रेड करते हो, किस टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो। वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा आपको कि मैं कौन सा टाइम फ्रेम में ट्रेड करता हूं और कौन सा स्टॉक पर ट्रेड करता हूं, ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूं, इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूं। इन सभी सवालों को समझेंगे। देखो कि मैं कैसे ट्रेड करता हूं बता दिया हूं। इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए सबसे जो बेस्ट चीज है वो क्या है, टाइम फ्रेम। कि आपको पहले टाइम फ्रेम चूज करना हो कि टाइम फ्रेम आप कौन सा टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो। एक ही एक ऐसा टाइम फ्रेम है जो आपको प्रॉफिटेबल एंड लूजर बनाता है। दूसरा, 5 मिनट में कैसे करेंगे, कितना कैपिटल से ट्रेड करेंगे। बहुत जन आते हैं ट्रेडिंग करने के लिए और वो ये समझते हैं कि किसी भी टाइम फ्रेम में किसी भी टाइम पे वो ट्रेड करने लग जाते हैं और जिससे कि उसका लॉस भी होते हैं। उसको नॉलेज नहीं होता है। यहाँ पर नॉलेज ही आपको अर्निंग की तरफ लेके जाएगा। फोकस कीजिए कि आप लर्निंग पे ध्यान दीजिए, अर्निंग तो एक दिन होना ही है। देखो, सबसे पहले मार्केट 9:15 बजे ओपन हो जाता है। मार्केट ओपन होने से पहले अगर आप नाइट में एनालाइज करके रखे हो तो मार्केट ओपन होने के बाद कम से कम 10 मिनट वेट कर रहे होते हो आपके आपका जहां पर ट्रेड लेना होता है। अगर आप वहां तक वो पोजीशन आता है तो आप वहां पर ट्रेड कर लेते हो, अगर नहीं आता है तो उस हिसाब से आप अगला दिन ट्रेड के लिए बनाते हो। जैसे कि मार्केट 9:30 पर ओपन होने के बाद 10:30 तक एक अच्छा टाइम होता है ट्रेड करने के लिए। लेकिन ये तब होता है जब आपका स्टॉक या फिर आपका माइंडसेट क्लियर है कि मैं इस स्टॉक पे ट्रेड करूंगा और यहां नहीं यहां आएगा, मैं वहां पर बाय सेल करूंगा। पहला टाइम फ्रेम जो ये है 9:30 से लेकर 10:30 के बीच में एक अच्छा ट्रेड बनता है, वहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा जो ट्रेड है आपका ये 11:30 यानी 11:30 से 12:30 तक 1 घंटे के बीच में अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं आप एनालाइज करके। ठीक है, ये भी आगे मैं बताऊंगा कि कैसे एनालाइज करेंगे। 2:30 से लेकर 3:15 के बीच में एक अच्छा ट्रेड बनता है, आप इस पर ट्रेड कर सकते हैं। ये है टाइम फ्रेम। इस 3 टाइम फ्रेम में मैं ट्रेड करता हूं। मेरे साथ साथ अगर आप भी ट्रेड करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट करेंगे। स्टॉक एनालिसिस इस टाइम फ्रेम में कैसे करें, मैं आपको समझाता हूं कि स्टॉक को कैसे एनालाइज करेंगे। पहले समझो आखिर वो स्टॉक किस बेस में काम करता है, ठीक है, वो सर्विस क्या देता है। उसके बाद उस स्टॉक में डेब्ट और क्रेडिट कितना है, ये सभी चीज आपको पहले देखना होगा। ठीक है, ये सभी चीज आपने देख लिया। उसके बाद आपको क्या लगा कि ये स्टॉक जो है बहुत अच्छा है, इसमें मैं अब ट्रेड करने के लिए अगला दिन ट्रेड करूंगा, तो आपको रात में ही आपको एनालिसिस कर लेना पड़ेगा हर चीज का। और आपको क्या करना पड़ेगा, उसका हाई एंड लो को मार्क कर कर अगले दिन जब मार्केट ओपन होगा 9:15 बजे, वहां पर आप देखिएगा आपका जो टारगेट है वहां तक आने के बाद जहां बाय करना चाह रहे थे अगर वहां आ गया तो वहां पर बाय करके अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। अगर नहीं आता है तो वो आपका स्टॉक एनालिसिस क्या होगा, फेल हो गया, यानी कि वो स्टॉक काम नहीं किया जिस हिसाब से आप करना चाह रहे थे। दूसरा चीज, अब हम समझते हैं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक अच्छा एनालाइज करके इंट्राडे ट्रेडिंग में अच्छा पैसा बना सके। तो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कैसे एनालाइज करोगे, और 5 मिनट में ट्रेड लेने के बाद आपको 30 मिनट्स तक वेट करना होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 30 मिनट्स तक वेट करना होगा आपका ट्रेड में। यानी कि 5 मिनट में टाइम फ्रेम में ट्रेड ले लिए, आपको आधा घंटा रुकना होगा पेशेंस के साथ, चाहे आपका लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, क्योंकि यहाँ पे एक इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में इसलिए आपको सजेशन नहीं करता कि ऑप्शन ट्रेडिंग वो ऐसी एक प्रॉब्लम है जो आपको लॉस, ज्यादातर चांस रहता है कि लॉस ही होगा, कि यहाँ पर प्रीमियम आपको देना होता है। बहुत सारा चीज है जो आपको आगे चल के बता दूंगा मैं आपको
प्रीमियम भी देना होता है, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत रिस्की होता है, प्रॉफिट भी अच्छा होता है, लेकिन प्रॉफिट में अगर जाएंगे तो लॉस कर जाएंगे। दूसरा चीज, मैं यहाँ पर एक चार्ट बनाया हूँ हल्का सा, आप देख सकते हैं। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने चूज किया है। एक मान लो कि चार्ट है, ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम को ऑन किया हूँ। कोई एक कैंडल है, ये इसका मैंने लो एंड इसका हाई मार्क किया हूं। उसके बाद समझना यह है, उस टाइम फ्रेम के, उस 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जो कैंडल सबसे हाई एंड सबसे लो जो दिया है उसको मार्क कर लेना है। उसके बाद देखना यह है कि उस 5 मिनट के टाइम फ्रेम में उसका लो अगर वो लो तोड़ता है, ठीक है, उस 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगला कैंडल जिसका बनेगा उसको अगर लो को तोड़ता है, फिर अगला कैंडल उसके लो से नीचे की तरफ होता है, तो ज्यादातर कंफर्मेशन ये मिलता है हमें कि डाउन यानी कि नीचे की तरफ आएगा। अब वो कितना पॉइंट तक जाएगा ये गारंटी नहीं है, वो मार्केट के हिसाब से डिसाइड करेगा, लेकिन आप यहाँ पर 10 पॉइंट 15 पॉइंट ले सकते हो। उसी तरह काम करता है हाई में। अगर इसका हाई को लो करके और शेडो तक आधा कवर कर लेता है, उसके बाद अगर उस हाई को तोड़ देता है, अगला कैंडल उसका हाई से ऊपर की तरफ बनता है, तो यहाँ पर क्या मिलता है कि अप साइड यानी ऊपर की तरफ जाएगा 10 से 15 पॉइंट, ये कंफर्मेशन मिलता है। लेकिन ये काम तभी करेगा जब आप यहाँ पर आधे घंटे तक रुकेंगे। अगर जैसे कि आपने ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हाई एंड लो को मार्क किया, ठीक है, आप वहां पर देख रहे हैं कि उस हाई को अगला ही 1 मिनट बाद उस हाई को तोड़ दिया, ठीक है, तो आप वहां पर बाय कर सकते हैं, यानी कि बाय कर लिया आपने। अदरवाइज अगर यहाँ पर अगर आप बाय कर लेते हैं तो आप प्रॉफिट बना सकते हैं। अदरवाइज अगर आप यहाँ पर आके बाय कर रहे हैं, यहाँ बाय कर रहे हैं, तो आप नहीं कर पाएंगे वहां पर, क्योंकि आप वहां पर लॉस हो जाएंगे। क्योंकि ऑलरेडी तो यहाँ पर ऊपर की तरफ चला गया, यानी कि टॉप बन गया, एक टॉप बन गया। अब क्या होगा, वहां से तो नीचे की तरफ आएगा ना, हैंड ओवर जिसको बोलते हैं हम, एक्सचेंज, कि अब यहाँ से वेल सेल करेगा, निकल जाएगा और आप यहाँ पर फंस जाओगे। आप क्या, यहाँ फंसने के बाद यहाँ बाय कर लिया आपने, तो यहाँ फंस गए, तो बोलोगे क्या कि यहाँ पर तो मैंने बाय किया और मार्केट नीचे की तरफ जा रहा, मेरा लॉस हो गया। तो आपको कंफर्मेशन नहीं पता, जहां आपको बाय करना था आपने बाय नहीं किया, जहां नहीं करना था वहां जाके किया। इसी को बोलते हैं एक हैंड एक्सचेंज, वॉल्यूम ऑफ हैंड एक्सचेंज। कि आपको वॉल्यूम तो था, वॉल्यूम तो बड़ा था, लेकिन क्या हो गया, वेल्स क्या हुआ, सेल किया, आ गया आपकी तरफ नीचे की तरफ, वहां पर आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। ये चाहिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जब काम करेगा। आप अगर वहां ट्रेड लेते हैं 30 मिनट्स तक आपको वेट करना होगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, समझ गए। अब आता है कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे। समझने की कोशिश हम यहाँ पर ये करेंगे। मान लो कि आपके पास 10,000 है, एज अ फॉर बिगिनर, अगर हमारे लिए अगर 5 शेयर से ट्रेड करने के बाद अगर हमारा 500 रुपये में प्रॉफिट हो जाता है, तो समझ लो कि हमारा 5% एक दिन में हमने कमाया। ये बहुत बड़ी बात है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है आपको, ठीक है। बड़े बड़े वेल्स को मत देखो, आप एक बिगनर हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हम 5 शेयर से ट्रेड करते हैं तो हमारा 500 रुपया अगर प्रॉफिट हो गया, इसी से समझो कि हाँ आज का जो दिन है मेरा वो 500 रुपया प्रॉफिट हुआ, यानी कि 5% आपने रिटर्न लिया मार्केट से, बैठे बैठे 1 घंटे में या 2 घंटे में आपने लिया, कुछ नहीं किया, 5% दिन में प्रॉफिट किया, ये बहुत बड़ी बात है। यही चीज है, आपको धीरे धीरे आपका कैपिटल बढ़ता है, धीरे धीरे आपका प्रॉफिट भी बढ़ता है, ये है माइंडसेट। दूसरा चीज क्या होता है, मान लो कि आपके पास 10,000 रुपया है, अगर डेली बेसिस में अगर आप 1,000 रुपए का प्रॉफिट करते हैं, कितना, 1,000 रुपये का अगर प्रॉफिट करते हैं, पता है दिन में कितना परसेंट निकालते हैं आप, 10%। कितना, 10% आप निकालते हैं। समझ रहे हो, 10,000 से ट्रेड कर रहे हैं आप और 1,000 रुपए को प्रॉफिट हो गया, एक दिन में आपने 10,000 का प्रॉफिट किया, सॉरी 10% का प्रॉफिट किया। किसी मार्केट में आप एक दिन में क्या 10% प्रॉफिट ले सकते हो, पॉसिबल नहीं है, वो स्टॉक मार्केट में पॉसिबल है, आप कर सकते हो, लेकिन जब भी कर सकते हो जब आपके पास माइंड होगा, जब आपके पास लर्निंग होगा, तब जाके आप अर्निंग कर सकते हैं। फॉर बिगिनर में क्यों कह रहा हूं, आप इस वीडियो से समझ ही गए होंगे, मैं समझाने की कोशिश किया हूं कि आप 10,000 से कैपिटल है, 1,000 रुपए दिन का प्रॉफिट कर रहे हो, डेली का जो परसेंटेज 10% निकाल लो। एक नया बंदा जब मार्केट में आने के बाद 10% दिन में ले सकता है, तो समझो कि धीरे धीरे जब आप सीखने के बाद प्रो बन जाओगे, तो 10 दिन में 10% के 100% भी लेने के काबिल भी बन जाओगे। तो यही डिसिप्लिन के साथ करना होता है आपको, ऐसा नहीं कि आपने
50,000 है आपके पास, 50,000 ट्रेड किया आपने, आप ये समझ रहे हो कि मुझे 20,000 का प्रॉफिट हो जाए तो, और तब जाके मैं यहाँ पर एग्जिट करूंगा। और वहां पर पता क्या होता है, 20,000 की जगह आपका 50,000 का 20,000 लॉस हो जाता है। एकदम तो नहीं होता, लेकिन 5,000 होता है, फिर रुक जाते हो, 10,000 होता है, फिर रुक जाते हो, 15,000 होता है, फिर रुक जाते हो, अब हो जाएगा रिकवर। होते होते 20,000 जब पहुंच जाता है, पैनिक में आ जाते हो आप, इमोशन में आ जाते हो, पेशेंस नहीं होता, कंसिस्टेंसी आपका बिल्कुल बिगड़ गया, माइंडसेट बिगड़ गया, डिस्टर्बेंस हो गया, फिर आपका आधा कैपिटल गायब हो गया, फिर बोलोगे यार ट्रेडिंग इज गैम्बलिंग। सॉरी ब्रो, ट्रेडिंग इज लर्निंग, नॉट अ गैम्बलिंग। सो इस समझने के लिए आपको समझना पड़ता है कि उसके कॉन्सेप्ट को। मैं आपको इस वीडियो में यही समझाने को, इंट्राडे ट्रेडिंग में टाइम फ्रेम चूज करो, पहले सब चीज टाइम फ्रेम चूज करो। दूसरा, स्टॉक एनालिसिस करने के लिए आपको एक दिन पहले एनालिसिस कर लेना होता है, ठीक है। दूसरा कि उसका अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया हो कि कैसे कैसे कहां पर क्या करना होगा। दूसरा, कितना कैपिटल है, कैपिटल को अच्छे से मैनेज करना आपको आना चाहिए। इस वीडियो में मैंने यही सिखाने की कोशिश किया आप सभी को भी, आप सभी को भी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, क्योंकि मैं यहाँ पर ट्रेडिंग से रिलेटेड कंटेंट लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए द गीगा ट्रेडर चैनल।